हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4 रेखा एवं कोण का। तो आपके 15 क्वेश्चन करा दिए थे, अब 16वें क्वेश्चन पे थे। 16वां क्वेश्चन क्या है? 16 है संलग्न आकृति में। इसका अर्थ है जो आपकी आकृति दे रखी है ये वाली संलग्न आकृति में ए बी पैरेलल सी डी। ये जो ए बी है किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। इनका अर्थ है ए बी बराबर है सी डी है। कोण ए बी ओ 50 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है तथा कोण सी ओ डी बराबर कितना है? सी ओ डी बराबर 110 डिग्री। तो कोण ओ डी सी ज्ञात कीजिए। ओ डी सी तो हमको कौन सा निकालना है? डी वाला निकालना है, ये वाला ओ डी सी ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा? आपके ये 6.3 में भी बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इसे करते हैं, कैसे होगा। इस वाली लाइन को हमें आगे बढ़ाना होगा। इसे को अलग कलर से कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। इस वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे रचना डाल के लिख लो। रचना यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। रचना बिंदु बी। अब यहाँ पर ये बिंदु बी ही तो है। रचना बिंदु बी को ई तक बढ़ाया। बिंदु बी को ई तक बढ़ाने पर कहां तक बढ़ाया है? बिंदु ई तक। ये आपका बिंदु बी है, बी को कहां तक बढ़ाया हमने? ई तक। अब आप अच्छी तरह जानते हैं आमने सामने के कोण होते हैं बराबर। ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 होगा। ये भी आपका 50 डिग्री है। अब ये सीधी लाइन जा रही है। ये क्या है? पूरी आपकी सीधी लाइन है। पूरा रेड कलर में आपको दिखाते हैं। ये क्या है? आपकी एक सीधी लाइन है। और आपको बताया है सीधी लाइन पे जितने भी कोण बन रहे हो सब क्या होते हैं? बराबर। जैसे ये वाला एक कोण यहाँ पर बन रहा है और सीधी लाइन पर एक कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। तो सीधी लाइन पर जितने भी कोण हो सब होते हैं बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। ये 50 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। अब यहाँ पर बन गया ये त्रिभुज। त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप अच्छी तरह जानते हो, आपको डेफिनेशन परिभाषाएं भी लिखवाई हैं। तो देखिए इसका नाम क्या है? COD। COD बराबर कितना आपका? 110 है। तीनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोण COD बराबर कितना दे रखा है? 110 डिग्री। इसका नाम लिखा है। अब इस वाले का नाम क्या है? DCO। कोण DCO बराबर कितना है? 50 डिग्री। इस वाले का नाम ODC। तो कोण ODC बराबर क्वेश्चन मार्क। यही क्या करना है? हमको निकालना है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों को जोड़ दो, बराबर लिख दो 180। तो कोण COD प्लस कोण DCO प्लस कोण ODC बराबर 180 डिग्री। तो COD कितना है आपका? 110। तो यहाँ पर 110 डिग्री प्लस DCO कितना है? 50 डिग्री। तो यहाँ पर 50 डिग्री प्लस ODC कितना है? क्वेश्चन मार्क। हमको ये ODC क्या है? निकालना है। बराबर 180 डिग्री। 110 और 150 कितने हो जाएंगे? 160 डिग्री प्लस ODC बराबर 180 डिग्री। प्लस की संख्या है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो कोण ODC बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 180 में से 160 घटाए तो कितने बचे? 20 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। सिंपल है, सरल है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या है? संलग्न आकृति में ए बी पैरेलल सी डी। ये जो आकृति दे रखी है आपकी ए बी, ये वाली पैरेलल है सी डी के। कोण ई ए बी बराबर 60 डिग्री।
ई ए बी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ड्राइंग में 60 डिग्री है। यदि कोण ई सी डी बराबर 70 डिग्री, ई सी डी बराबर कितना है 70 डिग्री है, तो कोण ए ई बी का मान, ए ई बी हमको कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है आपका ए ई बी। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो इसके लिए पहले रचना लिखनी पड़ेगी, इसको आगे बढ़ाना होगा। तो रचना रेखा BC को बिंदु F तक बढ़ाने पर, रेखा BC कौन सी है, ये वाली है रेखा BC। तो यहां लिख लो रचना रेखा BC को बिंदु F तक बढ़ाने पर तो रेखा BC को बिंदु F तक बढ़ाने पर, तो इस वाली रेखा को बिंदु F तक बढ़ा लेते हैं। देखिए इस वाली रेखा को BC को कहां तक बढ़ा लिया, बिंदु F तक बढ़ा लिया। तो इस पे नाम लिख देते हैं, इसका नाम है F। तो रेखा BC को कहां तक बढ़ा लिया, बिंदु F तक बढ़ा लिया। ऐसे ही जो DC है, DC को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो, पहले रचना में लिख देते हैं रेखा DC को बिंदु G तक बढ़ाने पर, बिंदु G तक बढ़ाने पर, तो ये आपकी DC है, DC को कहां बढ़ाना है, बिंदु G तक बढ़ाना है। तो बढ़ा लो इसे, बिंदु G तक बढ़ा लो। अब ये 70 है, तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब ये सीधी लाइन जा रही है, ये 70 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों को ऐड कर लो, बराबर लिख लो 180 डिग्री। तो देखिए इस वाले का क्या है, कोण, इस वाले का नेम क्या है, कोण ई बी ए। तो कोण ई बी ए बराबर कितना निकल के आया, 70 डिग्री। ऐसे इस वाले का नाम क्या है, बी ए ई। तो कोण बी ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ऐसे इस वाले का ए ई बी, तो कोण ए ई बी बराबर क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कोण ए ई बी। तो कैसे निकलेगा, त्रिभुज है ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ दो, बराबर लिख दो 180। तो कोण EBA प्लस कोण BAE प्लस कोण AEB बराबर 180 डिग्री। तो EBA कितना है आपका, 70 डिग्री है, तो 70 प्लस BAE कितना है, 60 प्लस AEB कितना है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये हमको निकालना है। तो प्लस AEB बराबर 180 डिग्री। 60 और 70 कितने होते हैं, 130, जो हो गया आपका 130 डिग्री, प्लस कोण AEB बराबर 180 डिग्री। प्लस की संख्या है, इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ लिख लो कोण AEB बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 180 में से 130 गए तो 50 बचे, तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। सिंपल है, तो BEA कितना आ गया यहाँ पर, 50 डिग्री आ गया। बस इतना ही करना है आपको, सिंपल है, कुछ नहीं। बस ये ध्यान रखना है, आमने सामने कोण बराबर, ये 70 तो ये 70, जब ये 70 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इजी है, सरल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। 18 है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र ये रहा आपका, इधर 2x दे रखा है, इधर 2x है, इधर x है, इधर भी x है, इधर दे रखा है 140 डिग्री। सभी को जोड़ दो। कि क्यों जोड़ेंगे, आपको पता है कि
ये एक सीधी लाइन है 180 के बराबर होगी, नीचे भी सीधी लाइन जा रही है 180 के बराबर। अब ये पूरा कोण कितने के बराबर होता है, मैं पूछूं पूरा कोण कितने के बराबर होता है, तो पूरा कोण होता है 360 डिग्री, और सीधी रेखा कितने के बराबर होती है 180 डिग्री की। तो यहाँ पर पूरा कोण ही तो बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका पूरा कोण बन रहा है, ये पूरा कोण है, देखिए ये पूरा ही तो कोण है, पूरा कोण कितने का है 360 का, ऊपर वाली लाइन 180, नीचे वाली लाइन 180, तो 180 180 360, तो सभी को ऐड कर दो, बराबर लिख दो 360, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2x है, तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी बराबर दे रखा है 2x। ऐसे ये वाला सी ओ बी, तो कोण सी ओ बी बराबर है x। ऐसे ये वाला ये है बी ओ डी, तो कोण बी ओ डी बराबर x। ऐसे ये वाला बी ओ ए, तो कोण बी ओ ए बराबर 140 डिग्री। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार ही इसमें दे रखे थे, चारों हमने लिख लिए। अब हमको पता है ये पूरा कितने का होता है 360 डिग्री का, इन सभी को जोड़ लो, बराबर रख दो 360, तो कोण एओसी पहला वाला प्लस ये पहला वाला प्लस दूसरा क्या है ये रहा, दूसरा है कोण सीओबी प्लस तीसरा ये रहा कोण बीओ कोण बीओडी, यहाँ पर है आपका कोण बीओडी प्लस फोर्थ क्या है ये है कोण डीओ ए। अब ये पूरा बन रहा है कितने का होता है 360 डिग्री। एओसी कितना है क्वेश्चन में 2x है, तो 2x प्लस सीओबी कितना दे रखा है x दे रखा है, प्लस बीओडी कितना दे रखा है x दे रखा है, प्लस डीओए कितना है 140 डिग्री बराबर 360। अब यहाँ पर ये तीनों को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे, तीनों में x लग रहा है 2 और एक 3 और एक 4x, तो ये कितना हो गया 4x। प्लस की संख्या है इसको x के साथ नहीं जोड़ सकते, इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो 4x बराबर 360 माइनस 140, तो 4x बराबर 360 में से 140 गई, कितना बचा 220। अब ये गुणा में है उधर जाएगी तो भाग में, x बराबर 220 बट्टे 4, 4 से भाग दो कितना आ जाएगा 55 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 55 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, इजी सवाल है कुछ नहीं करना। और आपको देखो पूरा एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, ये नहीं है कि बीच में से कुछ भी गायब कर दिया हो, पूरा एक एक स्टेप बता रहे हैं आपको, ये तो आपको समझ में आना चाहिए सही से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसकी देखो ड्राइंग में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि दो पूरक कोण आप जानते ही हैं पूरक कोण कितने के बराबर होता है 90 के बराबर। यदि दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण का 3 गुना तथा दूसरे कोण का 2 गुना। पहले हम लिख लेते हैं पूरक कोण है, तो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है बताइए, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है याद है किसी को, ये होता है 90 डिग्री। दो पूरक कोणों का योग बराबर 90 डिग्री है, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री है। इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इसे यही लिख देंगे दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री है। यहाँ पर दो पूरक कोण है, अब कोण तो आपको दे नहीं रखे तो ये मानने ही पड़ेंगे, तो मान लो मान नहीं पड़ेंगे, तो मान लो माना एक कोण बराबर x डिग्री, पहला कोण मान लिया हमने x डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा देखो दो कोणों का योग है 90 डिग्री, 90 में से एक कोण कितना है x है, तो दूसरा कोण 90 में से ही तो घटाओगे, क्या करोगे 90 माइनस x, तो वही लिख रहे हैं यहाँ दूसरा कोण बराबर 90 माइनस x डिग्री। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, तो यहां लिख ले रहे हैं प्रश्न
के अनुसार, या आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या है, प्रश्न कह रहा है कि दो पूरक कोण इस प्रकार है कि एक कोण का 3 गुना, एक कोण, पहला कोण क्या है आपका x है, तो एक कोण का 3 गुना, तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक कोण का हमने 3 गुना कर दिया। दूसरे कोण का 2 गुना, दूसरे कोण का 2 गुना, इसका क्या करना है, 2 गुना, 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, की माप के बराबर है, तो बराबर 2 गुणा 90 माइनस x। अब ये क्यों किया है, अब जो फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन है एक कोण का 3 गुना, तो पहला कोण हमने माना था x, x का 3 गुना क्या होगा, 3x होगा, तब आगे दे रखा है 3 गुना, दूसरे कोण का 2 गुना की माप के बराबर है, दूसरा कोण क्या है, 90 माइनस x, इसके 2 गुने के बराबर है, तो वही लिखा है बराबर 2 गुणा 90 माइनस x, तो 3x बराबर 90 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 180 डिग्री, माइनस के 2x, माइनस की संख्या इधर आई तो प्लस की हो जाएगी, तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5x बराबर 180 डिग्री। अब ये गुणा में दे रखे उधर जाएंगे भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री। सरल है, कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित चित्र में यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी ये वाली रेखा किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। पी यहाँ पर पी आएगा, ये पी दे रखा है, ये वाला क्या आपका पी है। तो देखिए क्वेश्चन है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो ये पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आगे दे रखा है कोण आर क्यू डी, आर क्यू डी 35 डिग्री तथा कोण सी क्यू पी, सी क्यू पी बराबर 65 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए, तो क्यू आर एस, इस वाले का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए इस वाले का क्यू आर एस यही तो है, क्यू आर एस, इसका क्या याद करना है, मान पूरे का, इतने का, ये कितने का होगा। तो देखिए मान याद करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसे ही करा था, बिल्कुल वही सेम टू सेम है। तो करते हैं इसे, इजी क्वेश्चन है। तो कोण सी क्यू पी, सी क्यू पी 65 है, ये किसके बराबर होगा, एस आर बी के, ये 65 है, इसके बराबर होगा, ये भी कितना होगा, 65 होगा। देखिए वैसे तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, परंतु ये बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, सीधी रेखा जा रही हो तब आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर सीधी रेखा नहीं जा रही। ऐसे ही आप कहोगे आमने सामने के बराबर, ये 65 है तो इसको भी 65 कर देंगे, ये करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपकी सीधी रेखा नहीं जा रही, ऐसा करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, 65, तो ये क्या है आपका सी क्यू पी है, तो यहाँ लिख लेते हैं कोण सी क्यू पी, सी क्यू पी कितना है, 65 डिग्री है, किसके बराबर है, एस आर बी के बराबर है, कोण एस आर बी के, और इनका दोनों का मान कितना है आपका, 65 डिग्री है। ऐसे ही आर क्यू डी, आर क्यू डी कितना है आपका, 35 है, ये किसके बराबर होगा, ए आर क्यू के, ये 35 किसके बराबर होगा, ए आर क्यू के, इसके बराबर, यहाँ पर आएगा आपका 35 डिग्री। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आर कोण आर क्यू डी बराबर इस वाले का ए आर क्यू, कोण ए आर क्यू बराबर 35 डिग्री। अब तो ये 35 आ गए, यहाँ पर 65 है, अब यहाँ पर ये सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन कितने के बराबर होती है हमारी, 180 के बराबर, इन दोनों को ऐड कर लो, बराबर रख दो 180, तो इसका वाले का नाम क्या है, ए आर एस, तो कोण ए आर एस प्लस इस वाले का नाम क्या है, एस आर बी, तो प्लस कोण एस आर बी, सीधी लाइन है, कितने के बराबर होगी, 180 डिग्री, तो ए आर एस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, हमको निकालना है, तो कोण ए आर एस की जगह ए आर एस,
प्लस कोण एस आर बी कितना है 65 डिग्री है, तो यहाँ पर 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की, तो कोण ए आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 180 में से 65 गए तो कितना आ जाएगा कोण ए आर एस, 5 बचा यहाँ, 7 6 1 1 115 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया आपका 115 डिग्री। क्वेश्चन में ये हमसे पूरा पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूरा पूछा है। पूरा पूछा है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो कोण क्यू आर एस, ये देखो क्यू आर, ये पूरा दोनों का कोण पूछा है एस, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऊपर वाला क्या है एस आर ए, तो लिख लो बराबर कोण एस आर ए प्लस इस वाले का नाम ए आर क्यू प्लस कोण ए आर क्यू। तो एस आर ए कितना है 115 डिग्री, तो यहाँ पर 115 डिग्री प्लस ए आर क्यू कितना है आपका 35 डिग्री है, तो यहाँ पर 35 डिग्री। दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा 150 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया आपका 150 डिग्री। तो निकल आया, सिर्फ यही निकालना था, सिंपल है, कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ आमने सामने कोण देखो कहाँ कहाँ है, और जहाँ आमने सामने कोण है वही क्या है आपके बराबर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।